रात को मेरे माँ को पीटा मेरे पापा ने। घर पर सुहाना सब पैर हाथ धो रहे हैं। यहाँ पे चापानल भी है, चापाकल। हाँ, तो बीमू का चेहरा उतर गया है दोस्तों स्कूल का फीस सुनकर। कहाँ 1000 लग रहा था मंथली का और यहाँ पे 2500। 2500 भी लगता था कोई बात नहीं, ठीक ही था। लेकिन ये जो एडमिशन के टाइम का लगता है 34-35 हजार, ये बहुत हो गया। तो अभी शाम के टाइम रात हो चुके हैं कह सकते हैं दोस्तों, और पानी टिप 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 टिप। हाँ, और देखिए बारिश भी हो रही है और हम लोग इतने दूर आए हैं भीगते हुए सब्जी खरीदने के लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों लाइफ की संघर्ष जारी है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हैं अपने लाइफ में। क्या हुआ, पैसा गिर गया क्या? चलो पैसे बचा कर रखो। चलो दोस्तों फिर भीगते भीगते चलते हैं घर वापस। किचन में आ गए हैं और आज रोटी बन रही है हमारे किचन में और भुजिया बना रही हो। रोटी भुजिया टमाटर का चोखा। अच्छा, दाल खत्म हो गया? दाल हाँ? दिन का हाँ? है थोड़ा सा, तो दाल भी खा लेंगे। हम इसमें से हम हटा दिए दोस्तों। और चलिए अभी आपको बताते हैं। देखिए वन टाइम फी कितना है, 23,000। फिर एनुअल फी है 11,000 और 23-11,000 जोड़ लीजिए कितना होता है। और फिर क्वार्टर ट्यूशन फी जो नहीं मतलब 3 महीने पर लगेगा नर्सरी LKG का, वो 7,700। तो देखिए दोस्तों सब चीज़ हम आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। और जो गाड़ी का भाड़ा है क्वार्टरली ट्रांसपोर्ट फी देखिए वो है 4,800। तो ये इतना लगेगा दोस्तों, समझिए कैसे कर पाएंगे। ठीक है, और एडमिशन करने के लिए क्या क्या चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और ये हेल्थ सर्टिफिकेट, ऐसा सब चीज़ें हैं। तो ये मतलब मैं तो इतना ही कहूँगा दोस्तों कि क्या ही पढ़ाते होंगे बच्चे को। ये तो शुद्ध हम कह सकते हैं कि लूट मची है कि नहीं भी? मुझे भैया इतने बड़े स्कूल में हम पढ़ाते थे वहाँ पे सुहाना को 1000 में हो जाता था ना, 1000 का मंथ लेते थे सिर्फ। यहाँ पे दरभंगा में ऐसा क्या करते हो स्कूल में, जो कि सेम स्कूल देखने में वैसा ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। दरभंगा में भी है और स्कूल जिसपे थोड़ा उससे कम है। हाँ, इस स्कूल में बहुत ज्यादा है। पता नहीं क्या है दोस्तों, मतलब बहुत ही अजीब लगा हमको ये। हम तो हक्के बक्के रह गया कि 23,000 और 11 कितना 34, 23 और 23 10 33 34,000 35,000 पड़ जाएगा दोस्तों लगभग। मैं बोल रही थी तो आप 23,000 बोलते थे। 35,000 एडमिशन चार्ज, बाप रे। फिर 7,700 3 महीने का, यानी कि 25,000 समथिंग मंथली। फिर 4,800 7,700 4,000, बाप रे। 78 मान लीजिए 8,000 12,000। बहुत महंगा पड़ जाएगा दोस्तों, मिला जुला का करीब 12,000 का पड़ेगा 3 महीने का। तो इसके लिए तो प्रोफेशनल प्रोफेसर बनना पड़ेगा दोस्तों, है ना। मान लीजिए जो मजदूरी होंगे 10-15 हज़ार के महीने कमाते होंगे, वो अगर उनके 1-2 बच्चे होंगे वो कैसे करेंगे मैनेज? इसलिए तो हमारे लिए दूसरा स्कूल है ना। हम जब से ये देखिए हम यही दिमाग में आ रहा है कि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करेंगे, जैसे कि हम लोग, कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चे को। और गवर्नमेंट स्कूल में इतना अच्छा सुविधा देते नहीं है, तो करे क्या मतलब। सिंपल सी बात है बाबू, वो अमीरों के लिए है, ठीक है। हाँ, वो अमीरों के लिए स्कूल है, हमारे लिए नहीं। पढ़ाई तो वही है, हम आसान किताबें वही हैं, पढ़ाते वही हैं, लेकिन फीस बाप रे बाप, सिर्फ नाम पे लूटते जा रहे। चलो यार, प्राइवेट इसी को कहते हैं, प्राइवेट में अपना मन का मर्जी जितना बिल बैठा दो, है ना। तो हम दूसरे स्कूल देख रहे हैं, थोड़ा कम दाम के है यहाँ पे। अभी छोटी है, आप लोग भी कमेंट किया कि सोना अभी छोटी है, स्कूल से कुछ नहीं होता है, घर में ध्यान देना होता है बच्चे को। तो अभी हम थोड़ा सा कम फीस वाले स्कूल ही देख रहे हैं। एक आज भी देखे, वो कम फीस वाले थे, आप लोग बताइए ही। तो किस में फिक्स होगा उसमें एडमिशन कर पाएंगे। अब सुहाना को घर पे देखेंगे, तब तक हमारा, जब तक सुहाना थोड़ा बड़ी होगी तब तक हमारा कुछ ना कुछ हो जाएगा, हम लोग भी अच्छे से सेटल हो जाएंगे। फिर देखेंगे एजुकेशन के बारे में अच्छे से, है ना। हाँ, अभी फिलहाल तो कम दाम वाला स्कूल में ही डालते, ताकि सुहाना स्कूल के माहौल में बना रहे। और यहाँ पे देखिए हमारे पास तवा नहीं है, तो तवा ना होने के कारण से हम कढ़ाई में रोटी बेल रहे हैं। कोई बात नहीं, वो घर पे वहाँ पे छोड़ दिए ना, तो आप जाइएगा आजकल में, कभी तो जाएंगे आप सामान लाने के लिए। हाँ, तो कुछ सामान सब है वो लेते आएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए ना, आटा जो लिए ना हम यहाँ पे खरीदे, वो ऐसे नमर रहा है उसके तरह, क्या बोलते हैं, मैदा की तरह। अच्छा, रोटी नमर रहा है। एक बार में पॉसिबल नहीं हो पाया, तो कुछ सामान हम वहीं पे छोड़ के आए थे, जैसे कि तवा हो गया ना। तो वो हम अभी सोच ही रहे थे कि लाने पे जाएंगे,
और दोस्तों मतलब मैं ये कहता हूँ कि भगवान कितना ही इम्तिहान ले सकते हैं किसी की, मतलब मेरा कितना इम्तिहान लेंगे। जब से है 7-8 सालों से, या कहे कि बचपन से ही जिंदगी झंडे पड़ी हुई है, मतलब कौन सी ज्यादा इनको मतलब वो लग रहा है, क्योंकि 7-8 सालों से तो मैं हूँ, हमारे साथ सुहाना है, तो इनका और भी ज्यादा वो बढ़ गया है। बचपन से तो अकेले थे तो जो झेल लेते थे, अभी हम लोग साथ में हो गए तो इनको ज्यादा लग रहा है ना अभी। हाँ अभी देखिए, आप लोग बोलेंगे कि मतलब फिर से पापा का नाम ले रहे हैं, लेकिन देखिए मेरे घर पे बहुत माहौल खराब हो चुकी है। मेरी माँ को कल रात को मेरे माँ को पीटा मेरे पापा ने, और मेरी माँ रो रही थी। जब मैंने कॉल करा था तो माँ रो रही थी, वीडियो कॉल पे हम बात किए तो मतलब बहुत दर्द होता है दोस्तों, बहुत ही बुरा लग रहा है। जब मेरे माँ को मारा तो माँ को मैंने बोला कि माँ आप आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, हमारे साथ रहिए, लेकिन वो मान भी नहीं रही है। मेरे भाई को भी घर से बाहर निकालती है। मम्मी को डर है ना, इसलिए तो नहीं आ रही हमारे साथ। और मम्मी को 1-2 चीज की बहुत डर है दोस्तों, नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन पता नहीं बताए कि ना बताए, ऐसी बात है। हम नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। 1-2 चीज की है जो कि पापा वो चीज कर सकते हैं, जो कि आप लोग खुद भी गेस कर सकते हो कि किस चीज की डर होगी मम्मी को, कि मम्मी उनको छोड़ के, पापा को छोड़ के नहीं आ रहे हमारे पास। हाँ तो मतलब बहुत ही बुरा ख्याल आता है दोस्तों। मतलब मुझे लगता है कि ऐसा बाप ना होने से अच्छा रहता, कुछ भी हो जाता, लेकिन मेरी माँ की जिंदगी झंड बना रखी। पता है दोस्तों, मेरी माँ खुश रहे, मेरी माँ को गाली ना सुनना पड़े, मार ना खाना पड़े, इसलिए जो उन्होंने कहा, पापा ने कहा घर से निकालो इनको, तो हम निकल गए। फिर वहां थे, शहर में रहते थे, वहां से भी निकालो उनको, हम निकल गए। नहीं निकल रह रहे थे तो माँ को लड़ाई करते थे, क्यों रह रहा है मेरे घर में, उसको वहां से निकालो, ये करो वो करो। फिर माँ को मिलता था हमारे वजह से गाली, तो हमको बुरा लगता है हमारे वजह से माँ को गाली पड़ रहा है, चलो हम निकल ही जाते हैं, एटलीस्ट तब तो माँ शांति से रहेगी, सुखी से रहेगी। लेकिन अब जब वहां से निकल गए यार, वो सब चीज एरिया ही छोड़ के हम इतना दूर आ गए, लेकिन फिर भी कल रात को माँ को पीटा गया, गाली दिया गया, और 2 दिन से भूखे रखे हुए हैं। और अब रीजन आ रहा है चंदन का, कि चंदन काम नहीं कर रहा है, चंदन वे नहीं कर रहा है, चंदन वो नहीं कर। अब चंदन की वजह से, जो मेरे भाई हैं उनके वजह से घर में इतनी तूफान मची पड़ी है। अब उनको निकाला जा रहा है वहां से, और चंदन घर से निकल नहीं रहे हैं, तो और भी जो है वो निकल रहे हैं। चंदन के बारे में जो मेरे पापा है ये सोचते हैं कि मैं चंदन को कितना भी मारूं पीटूं, गुलाम बना के रखूं, गाली दूं, ये कहीं निकल के जाने वाले नहीं है, क्योंकि ये घर में ही रहेंगे, क्योंकि ये बाहर जाकर कमा के खुद से पेट भर के नहीं खा सकती है, ऐसा मेरे पापा को लगता है। और चंदन घर से नहीं निकल रहे, इसको लेकर पापा और बदमाशी करते हैं। उनको पता चल गया कि हम विकास को निकाल, तुम निकल गए, लेकिन चंदन के साथ जितना भी बच्चे बदतर हालत करते हैं वो नहीं निकलता है। तो पापा को ये लग गया है कि अब चंदन को मैं मारूं पीटूं गाली दूं जो भी करूं, ये तो यहीं रहने वाला है, तो और ज्यादा बदमाशी करते हैं। तो ऐसे में समझ में नहीं आता दोस्तों, मतलब हम क्या करें। टेंशन से जो है ना, मतलब भूखे प्यास सब मिट गया है मेरा। मैं क्या करूं ना करूं, किस भगवान को पूजूं, किसको मानूं, मतलब कौन सा रास्ता पे चलूं, क्या करूं, इस परेशानी का हल मुझे मिल ही नहीं रहा है दोस्तों। मतलब ऐसा सिचुएशन है, ऐसा केस है ना कि कोई नहीं है, किसी अपना कहे, कौन सा रिश्तेदार से बात करे, सब तो मजे ही ले रहे हैं। किसी बात करे, किसी बोले कि आइए थोड़ा सा पंचायती कर दीजिए, थोड़ा सा फैसला कर दीजिए, कोई नहीं आएंगे। वो बोलेंगे तुम्हारा घर का मामला है, और जो अपने ही दर्द याद लोग हैं उनको बोलेंगे तो वो तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे, वो तो मजे मस्ती में है, चलो भाई तमाशे हो रही है, तमाशे देखते हैं, एंजॉय करते हैं, फुली मस्ती में है। हम पता है ना, अंदर की बात हमको पता है, हर एक को हम जानते हैं, अंदर से जानते हैं कि मुंह पे कैसा है और पीठ पीछे कैसा है, सब पता है हमको, क्योंकि किसी की भी बात छुपी हुई नहीं रहती दोस्तों, किसी की ये बात छुपा हुआ नहीं है, कौन पीठ पीछे क्या बोलते हैं या बोलती है सब पता है हमको। तो हम किससे जाए हेल्प मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाई को और मेरे भाई ने, मेरे माँ ने गांव में पंचायती बोलते हैं दोस्तों, पंच को भी इकट्ठा किया, बुलाने के लिए गया, जो कि बड़े बुजुर्ग होते हैं जो पंचायती करते हैं गाँव में, उनको बुलाने के लिए गया, कोई भी नहीं आया दोस्तों फैसला करने के लिए, कोई भी नहीं। ऐसे में तो दोस्तों मर जाएंगे कोई, और गांव वाले मदद भी नहीं करेंगे, करे तो करेगा। हम भी इतने दूर आके रह रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा दूर नहीं गए, पास में ही है। हम आखिर करे तो करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ब्लैंक हो चुका हूँ मैं। अगर आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है, कुछ रास्ता दिखा सकते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करिएगा। मम्मी लोग को भी बुला रहे हैं, बोल रहे कि आप दोनों लोग आ जाओ, जो करना है करने दो। मेरी मम्मी की भी गलती है, मम्मी को बोलता हूँ आप आ जाओ, कुछ मत सोचो, आ जाओ, तो नहीं आ रही। लेकिन जो चीज कल रात को बोली, वो चीज की जो मम्मी के डर है, तो मैं भी अब हक के बके रह गया हूँ। बोल दी कि हम इसके वजह से नहीं आ रहे हैं,
तो अब हम भी नहीं सोच पा रहे कि हम करें तो करें क्या। माँ को यहाँ पे लाके रख नहीं सकते, हम लोग वहाँ पे जाके रह नहीं सकते। क्या करूँ ना करूँ समझ में ही नहीं आ रहा है दोस्तों, प्लीज हेल्प। अगर कुछ जब साथ में रहते हैं ना हम लोग तो कुछ होता है तो एक वो रहता है अंदर से कि साथ में है। जब इतने दूर है, घर पे ऐसा ऐसा हो रहा है तो और भी ज्यादा टेंशन हो रहा है। हाँ तो दोस्तों कोई अगर आप लोग के पास सजेशन वैसे प्रॉब्लम कोई सोल्यूशन तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा, प्लीज नीचे कमेंट कीजिए।